हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। घर संभालना इतना आसान नहीं होता है। घर में बहुत सारे काम होते हैं। घर का बच्चों का टाइम टेबल बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, ये छोटे छोटे काम हमें ही करने पड़ते हैं। भी कामों को हम अच्छे तरीके से, अच्छी आदतों से हम इन कामों को करने लगेंगे तो ये काम हमें कभी बोझ नहीं लगेंगे। इवन इन काम को करने में हमें मज़ा आने लगेगा। ये सभी काम, घर के सभी काम हम खुशी खुशी आराम से करने लगेंगे। हर होम मेकर को एक बात हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हम सभी से होती रहती हैं। धीरे हम लोग अपने सभी काम को करना समझ जाते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल है और हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग कैसी चीज़ें हमें पसंद हैं, क्या उनके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ स्टाइल हमारे लिए सही रहेगी। अगर वो सब हम अपने लाइफ में ले आएंगे तो हमें कभी भी अपने घर के कामों में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज कुछ ऐसे ही टिप्स मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने घर में फॉलो करती हूँ। हर मॉर्निंग की शुरुआत अगर अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं बिना टेंशन फ्री हो, बहुत ज़्यादा हमारे पास लोड नहीं आए, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन हम रात में ही करके रख सकते हैं। जैसे कि आप दूसरे दिन बनने वाली सब्जियों को पहले से माइंड में सोच सकते हैं, और अगर वो कट करके रखनी है तो आप कट करके एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको सुबह सोचने में दिक्कत भी नहीं आएगी। और मोस्टली अपने घर में आलू यूज़ होता है, बॉइल्ड आलू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टिफ़िन में। मैं मोस्टली देखती हूँ कि सैंडविच में या कहीं भी हम आलू का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सुबह हम आलू से बनने वाले कोई भी ब्रेकफास्ट को रेडी करने वाले हैं, तो आप रात में ही अपने आलू बॉईल करके रख सकते हैं, जिससे सुबह क्या है, माइंड में आप काम को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। आप माइंड से टेंशन फ्री रहेंगे। इवन आपको बर्डन नहीं लगेगा कि हाँ अभी वो आलू बॉईल करने हैं, उसके बाद हम ये काम कर पाएंगे। अगर ये छोटे छोटे काम आप रात में प्रिपेयर करके रख लेंगे ना, तो आपको सुबह जो लंच बनाने की जल्दी होती है या टिफ़िन पैक करने की जल्दी होती है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने उस काम को प्रॉपर तरीके से आराम से कर पाएंगे। हैबिट जो मैं अपने साथ फॉलो करती हूँ वो है कि मैं अपने किचन को रात में क्लीन करके सो जाती हूँ। अगर आप अपने किचन को रात में क्लीन करके सोते हैं तो सुबह उठकर जब आप किचन क्लीन देखते हैं, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, काम करने में मन लगता है। इवन माइंड पे प्रेशर नहीं आता है कि किस काम की शुरुआत कहाँ से करें। मैंने लिटरली जब भी अपना रात में किचन क्लीन करके नहीं सोया है ना, सुबह सो के उठा है तो फील आया है भाई कि अब शुरुआत कहाँ से करूँ। अरे बर्तन डले हैं, ओ माय गॉड स्लैब साफ़ करना है, ओ माय गॉड अभी तो टिफ़िन बनाना है, और हस्बैंड का जाने का समय 8:15 से 8:30 के बीच में होता है। सेम टाइम मेरी दुआ का भी स्कूल जाने का है। उन दोनों समय में माइंड में प्रेशर ये भी है कि दुआ को भी उठाना है, और मेरे साथ एक कमजोरी ये है कि मैं जल्दी नहीं उठ सकती। अगर मैं जल्दी नहीं उठ सकती और सारे काम के बर्डन भी सेम समय पे करना है, तो आप भी सोचो कितना ज़्यादा माइंड पे प्रेशर आएगा। इसीलिए मैं ना रात में ही अपना किचन क्लीन करके सोती हूँ। सिर्फ कुछ दिन छोड़ती हूँ, वो दिन जो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हूँ। और वो दिन हो सकता है जैसे दूसरे दिन सैटरडे है, तो उस दिन हमें पता है कि कोई भी बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है, तो हम आराम से कर सकते हैं, आराम से सोकर उठ सकते हैं। बट कोशिश करती हूँ मोस्टली वर्किंग डे में मैं अपना किचन क्लीन करके सो। सुबह उठ के जब नहीं होता है तो दिक्कत आती है, हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं, टिफ़िन टाइम पे रेडी नहीं होता है, और इवन मेरे को ना बहुत चिड़चिड़ी होने लगती है। और जब मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ ना, तो सारा गुस्सा दुआ पे निकाल देती हूँ। दुआ पे निकाल दिया, हस्बैंड पे निकाल दिया, समझ में नहीं आ रहा किस किस पे कैसे गुस्सा निकालती हूँ। मोबाइल चलाने में मन नहीं लगता है, या मोबाइल चलाने में ही मन लगता है, काम करने में मन नहीं लगता, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। बट फिर बाद में सोचती हूँ अरे सुबह से ही शुरुआत ना वो डिप्रेशन के साथ में हुई थी। माय गॉड इतना माइंड पे प्रेशर था, किचन क्लीन, ये क्लीन, फलाना क्लीन, इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ ना, तो इसीलिए पूरे दिन मन नहीं लगता है। अपने काम की शुरुआत आप कैसे करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस चीज़ को यूज टू हैं, डेली आप झेलते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी मर्जी है। बट मुझे लगता है कि रात में आधे काम को करके सो जाओ ना, तो सुबह बिल्कुल माइंड खाली रहता है और आपको थकावट भी जल्दी नहीं होती है। एज के साथ में ना हमें थकावट होने लगती है, और सुबह उठ के जब आप अपने काम में करके नहीं सोएंगे तो आपके माइंड पे प्रेशर रहेगा, थकावट जल्दी होएगी, और जिसका असर ना आपके माइंड पे और आपकी दैनिक जीवन पे जरूर पड़ेगा ही, जिससे रात तक आपके
किचन को क्लीन करने में आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं तो लेफ्ट ओवर फूड को एक ऐसे बॉक्स में रख दीजिए। जैसे मैं ना मोस्टली एक टाइम ही सब्जी बनाती हूँ, दोनों टाइम सब्जी नहीं बनाती हूँ। शाम को मैं जब कभी खाना नहीं खाती हूँ तो मेरा ये रहता है कि शाम को मेरे हस्बैंड इसी से खाना खा लेंगे, तो मैं एक ऐसे डिब्बे में रख देती हूँ जिसको मैं माइक्रोवेव में हीट कर सकूँ, तो मुझे बार बार बर्तन क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर ऐसे ही ट्रिक अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो काम भी कम हो जाता है, घर भी क्लीन रहता है और लोग भी तारीफ़ करके जाते हैं आपका घर तो बहुत साफ़ रहता है। अरे साफ़ रहता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं वीडियो में हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताती रहती हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना ईजिली आपका घर भी साफ़ रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त या पूरे दिन भाई घर को साफ़ करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। घर साफ़ करना सिर्फ मेरे को तो एक ऐसा लगता है हर एक जगह को, हर एक चीज़ को अपना घर दे देना और हर एक काम को एक शेड्यूल के साथ कर लेना, बस आपका घर साफ़ हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन कुछ लोगों को मैंने क्या देखा है, बर्तन क्लीन कर रहे होते तो सोचते थोड़े बर्तन बचे इन्हें बाद में कर देंगे, या फिर हम बर्तन खाली नहीं कर रहे हैं, सब्जी के बर्तन खाली नहीं कर रहे हैं, इन्हें बाद में कर देंगे। ऐसा मत करो, एक ही समय में सारे कर दो, बाद में दिक्कत ही नहीं आएगी, क्लीन किचन हो जाएगा आपका। छोटे मोटे काम जो पेंडिंग है ना उनको कभी इग्नोर नहीं करो। जैसे मैं ना अभी ऑयल फिल करने जा रही थी, मैंने देखा जैसे कुछ बचा हुआ ऑयल जिसको मैं कम यूज़ करती हूँ बट उसको रख लेती हूँ संभाल के, कभी कभार जैसे क्लीनिंग में काम आ जाता है या कहीं भी काम आ जाता है तो उसके लिए मैं इस ऑयल को उठा के रखती हूँ। देखा कि बॉटल के नीचे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ब्लैक जमा हो गया था, जो ऑयल का कालापन होता है ना वो उसके नीचे जमा हो जाता है। अब इस ऐसी बॉयल ऑयल की बॉटल को क्लीन करना ना थोड़ा सा मुश्किल टास्क तो लगता है, क्योंकि डायरेक्ट सर्फ डालने के बाद इसको आप करोगे ना तो साफ़ नहीं होता है। आपको क्या करना है, चावल लेना है, जो नॉर्मल चावल आपके घर में होते हैं वो चावल इस बॉटल में भर दीजिए और उसके बाद अच्छे से, मतलब थोड़े से लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेने। देखो मैंने थोड़े उसी कटोरी में डाल दिए थे कि क्या करूँगी एक्स्ट्रा डाल के, बस उसमें डिश वॉश लिक्विड डाल दिया था, जो भी आप यूज़ करते हो। नहीं हो तो थोड़ा सा सर्फ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से शेक करते रहिए काफ़ी देर तक। आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे वो अपने आप रिमूव होता है, तो आपको दिखने लगेगा कि हाँ रिमूव हो गया, आधा रिमूव हो गया, कम रिमूव हो गया। मेरे क्या है थोड़ा चिकने हाथ थे, ऊपर से सर्फ आ गया था तो सोचा उसी को स्क्रबर से ऊपर से भी बॉटल को क्लीन कर देती हूँ। और मैंने स्टिकर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। आई थिंक ये बहुत हार्ड स्टिकर है, ये शायद थोड़ा डिप करके रखना पड़ेगा तब जाके निकलेगा, बट अभी निकला नहीं था तो मैंने उसको अवॉइड किया, सिर्फ बॉटल को क्लीन करने पर ध्यान दिया इस समय। तो सिर्फ शेक करती रही थोड़ी देर, सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने इसको शेक किया हुआ। देखो आप देख रहे थे आधा ये जा चुका था, थोड़ी देर बाद पूरा एकदम से क्लीन हो गया था और मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, नहीं तो ब्रश लगाना पड़ता और ये सब फालतू ताम झाम करने पड़ते, उसके बाद ये क्लीन होता। एकदम से क्लियर हो गई थी। कुछ चावल के दाने ज़रूर चिपके रह गए थे जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। ये क्या होगा, जब सूख जाएगी ना बॉटल तो अपने आप निकल जाएंगे। चावल चिपका हुआ है, ना कि उसमें फंस गया है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो पानी से चिपक गया है, इसलिए जब वो सूखेगी अपने आप वो पानी से बाहर आ जाएगा और सूखने के बाद इसमें जो भी पुराना ऑयल होता है वो मैं इसमें फिल करके रख दूंगी। आपकी भी बॉटल नीचे से ऐसी खाली हो गई है या नीचे जमा हो गया है उसके अंदर वो भी काला काला, तो आप इस तरीके से क्लीन करके एक बार ज़रूर देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किचन क्लीन करने के लिए आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो किचन आपका ऑटोमेटिक क्लीन रहेगा। जैसे कि सफाई करने के बाद वो एकदम से मेरे पास ऑर्डर आया था कि 4 पराठे सेक कर रख दो, मैं शाम को खा लूँगा और अभी हम बाहर जाने वाले हैं। तो देखो आप, मैंने ना रोटियां बनाने से पहले नीचे कपड़ा बिछा लिया था, तो जो सूखा आटा होता है ना वो स्लैब पे फैल जाता है और हमें पूरा स्लैब काफ़ी देर तक साफ़ करना रहता है। तो अभी देखिए बिल्कुल साफ़, बिल्कुल क्लीन स्लैब मुझे मिल गया था, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और मेरा पराठे और रोटियां बन गया था। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि मेरी दुआ कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी मतलब कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाना वो पसंद नहीं करती है। हाँ फ्रूट्स कुछ कुछ खाती है पर वेजिटेबल तो वो एक भी नहीं खाती, सिर्फ प्लेन पराठा और प्लेन रोटी खाती है। तो उसके अंदर न्यूट्रिशंस कैसे भेजूँ इस चीज़ का मैं हमेशा दिमाग लगाती रहती हूँ। तो एक छोटा सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर मैं क्या करती हूँ, कुछ भी चीज़ जैसे आटे में मिक्स कर देती हूँ। पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने उसके लिए ना ड्राई फ्रूट्स का पाउडर रेडी करके रखा है और वो मैं उसमें आटे में ऐड कर दिया। ऐसे ही सेम कभी दाल बनाती हूँ तो कोई भी मूंग की दाल, मसूर की दाल, जो भी दाल आप बनाते हैं तो वो आटे में डाल दीजिए। वैसे तो बच्चे को जिसको टेस्ट आता है ना वो भी नहीं खाता। और अभी देखो मैं आपको जो आटा शो कर रही हूँ ना उसमें मैंने क्या किया था, देखो ऑलरेडी दिखा रही हूँ। मैंने है ना बीट रूट को सिर्फ कस दिया था, छील कर कस दो, कद्दू कस जो छोटी सी कशनी अपने घर पे होती है उससे कस सकते हैं और उसको सिर्फ डायरेक्ट आटे में मार दीजिए। उससे ना टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। इवन उसके जो न्यूट्रिशंस हैं और बीट रूट के कितने फ़ायदे हैं ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी के लिए भी अच्छा होगा। तो बच्चे के लिए क्यों, आप अपने भी आटे में घर के सारे फैमिली मेम्बर अगर उस आटे से बनी रोटियाँ खाएंगे तो वो
आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इवन मैं बीटरूट के आटे के साथ साथ में 2 चम्मच जैसे कि कोई भी सीड्स का ये बना के रखती हूँ मिश्रण, तो उसको पीस के रख लेती हूँ। जब वो भी मिक्स कर देती हूँ, दालें मिक्स कर देती हूँ, तो ऐसे तरह तरह के आटे मैं लगाती रहती हूँ। ऐसे आटे की रोटियां बनाने से ही थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन उसके अंदर चला जाएगा और वो हेल्थ के लिए, और इवन बच्चे ग्रो एज में होते हैं तो उनकी हाइट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो उन सब के लिए उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारी ट्रिक्स मैं अपने बच्चे के लिए फॉलो करती हूँ। अगर आपको जानना है और मैं क्या करती हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। सो गाइज़, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। देखो, मैं इतनी मेहनत करने के बाद, पूरा दिन सोचने के बाद, छोटे छोटे कंटेंट्स आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, छोटे छोटे कंटेंट्स आप सभी के सामने लेकर आती हूँ। सोचती हूँ कि आप सभी के साथ क्या शेयर करूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके काम को आसान बना दे। तो मैं जब इतनी मेहनत करती हूँ तो क्या आप मेरे लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, या फिर आप एक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं क्या? सिर्फ इतने से एफर्ट्स के साथ में अगर मुझे हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू। टेक केयर।